बीजेपी में परिवारवाद कहाँ है? गोलमाल है भैया, सब गोलमाल है। पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि अगर कोई परिवार पार्टी चलाता है तो परिवारवाद होगा। गोलमाल है भैया, सब गोलमाल है। आप ये सब छोड़िए, हम आपको जनाब ऐसे कैसे के इस एपिसोड में बताएंगे कि जो बीजेपी परिवारवाद पर लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस को घेरती है, उसने बिहार चुनाव में खुद कितने राजनीतिक परिवार वालों को टिकट दिया है। बीजेपी और एनडीए की पार्टियों ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में नेताओं के कितने रिश्तेदारों को टिकट दिया है। फिर आप भी परिवारवाद के भाषणों को सुनकर पूछिएगा, जनाब ऐसे कैसे? पीएम मोदी की बताई परिवारवाद की परिभाषा बिहार चुनाव में जमीन पर नजर नहीं आ रही है। उम्मीदवारों की लिस्ट बताती है कि भले बीजेपी हो या फिर जेडीयू, एलजेपी, वंशवाद की राजनीति से अछूती नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए कैंडिडेट्स की लिस्ट में करीब 30 उम्मीदवार ऐसे हैं जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं, यानी कुल उम्मीदवारों का लगभग 15%। पहले आपको बीजेपी के परिवार वाले नेताओं की लिस्ट बताते हैं। बीजेपी में पहले से ही राजनीतिक परिवार से आने वाले कई विधायक हैं जिन्हें इस बार भी टिकट मिला है। इसके अलावा इस बार के चुनाव में भी रिश्तेदारों की एंट्री हुई है। आप लिस्ट देखिए। बीजेपी में करीब 15 उम्मीदवार ऐसे हैं जो राजनीतिक परिवार से आते हैं। बीजेपी ने गौरा बौराम सीट से पूर्व आईआरएस सुजीत कुमार सिंह को टिकट दिया है। पूर्व आईआरएस सुजीत सिंह की पत्नी सवर्णा सिंह पहले से विधायक हैं। सुजीत वीआरएस लेकर अक्टूबर में ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। दूसरा नाम है रमा निषाद। बीजेपी के पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को औराई से टिकट दिया है। रमा निषाद पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। तीसरा नाम है औरंगाबाद सदर सीट से त्रिविक्रम नारायण सिंह। ये पूर्व बीजेपी सांसद गोपाल सिंह नारायण सिंह के बेटे हैं और ये उनका पहला चुनाव है। एक और नाम देखिए, सम्राट चौधरी। बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। तारापुर सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है। पिता शकुनी चौधरी कई बार विधायक रहे, सांसद भी रहे। मां पार्वती देवी भी विधायक रह चुकी हैं। एक और नाम देखिए, 5 बार विधायक और उप वित्त मंत्री रहे अंबिका शरण सिंह के बेटे राघवेंद्र प्रताप सिंह बरहरा के विधायक हैं। इन्हें यहीं से दोबारा टिकट मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा झंझारपुर से विधायक हैं और इसी सीट से उन्हें टिकट दोबारा दिया गया है। पूर्व विधायक ब्रज किशोर सिंह के बेटे अरुण कुमार सिंह बरूराज से विधायक हैं और यहीं से इन्हें टिकट मिला है। इनके दादा भी विधायक थे। पूर्व विधायक नवीन कुमार सिन्हा के बेटे नितिन नवीन बांकीपुर से विधायक हैं और यहीं से उन्हें फिर टिकट मिला है। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया के बेटे संजीव चौरसिया दीघा से विधायक हैं और बीजेपी ने इन्हें यहां से दोबारा टिकट दिया है। जमुई से श्रेयसी सिंह दोबारा चुनाव लड़ रही हैं। इनके पिता दिग्विजय सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। छातापुर से नीरज कुमार बबलू दोबारा मैदान में हैं, जिनके भाई हरि नारायण सिंह पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अब बात जेडीयू के परिवार पॉलिटिक्स की। नीतीश कुमार के बेटे भले ही राजनीति में नहीं हैं, लेकिन जेडीयू ने भी राजनीतिक परिवार से आने वालों को टिकट दिया है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले से सुर्खियों में आई और समाज कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा देने वाली मंजू वर्मा के पुत्र अभिषेक कुमार को जेडीयू ने चौरिया बरियारपुर विधानसभा से टिकट दिया है। चेतन आनंद नबीनगर सीट बाहुबली आनंद मोहन के बेटे हैं। रेहुल रंजन इस्लामपुर सीट दिवंगत विधायक राजीव रंजन के पुत्र हैं। कोमल सिंह गायाघाट सीट विधान परिषद दिनेश सिंह और एलजेपी से सांसद वीना देवी की बेटी हैं। अतिरेक कुमार कुशेश्वर स्थान कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर अशोक राम के पुत्र हैं। एक और नाम देखिए, डॉक्टर मांझरिक मृणाल। ये समस्तीपुर के वारिसनगर विधानसभा सीट से टिकट लेकर विधायक अशोक कुमार मुन्ना के पुत्र हैं। रवीना कुशवाहा विभूतिपुर सीट रवीना पूर्व विधायक राम बाला कुशवाहा की दूसरी पत्नी है। जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम की सबसे अधिक आलोचना हो रही है। हम के 6 उम्मीदवारों में से 3 उनके परिवार से हैं और 2 दूसरे राजनीतिक परिवार से। आप नाम देखिए, दीपा मांझी इमामगंज सीट जीतन राम मांझी की बहू हैं। ज्योति देवी बाराचट्टी सीट जीतन राम मांझी की समधन है। प्रफुल्ल कुमार मांझी सिकंदरा से हैं, जीतन राम मांझी के दामाद हैं। रोमित कुमार अतरी विधानसभा सीट वर्तमान विधायक अनिल कुमार के भतीजे हैं। जीतन राम मांझी पहले से ही गया लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, जबकि उनके बेटे संतोष कुमार सुमन बिहार सरकार में मंत्री और विधान परिषद सदस्य हैं। इसी तरह लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो पीएम मोदी के हनुमान होने का दावा करने वाले चिराग पासवान ने अपने भांजे सीमांत मृणाल को सारण जिले की गरखा सीट से प्रत्याशी बनाया है। सीमांत मृणाल रामविलास पासवान की पहली पत्नी की बड़ी पुत्री के पुत्र हैं। सीमांत के पिता मृणाल पासवान भी राजनीति में रहे हैं।
एनडीए के एक और साथी हैं उपेंद्र कुशवाहा। इन्हें एनडीए में 6 सीट मिली है, जिसमें से एक पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता को उम्मीदवार बनाया है। स्नेहलता सासाराम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। अब आप कहेंगे कि आरजेडी और कांग्रेस के परिवारवाद का जिक्र हम क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कि इन पार्टियों में राजनीतिक परिवार से जुड़े लोगों को टिकट मिलता रहा है और वो अपने तर्क के साथ इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन जो बीजेपी बार बार परिवारवाद पर अटैक करती है, उसके कथनी और करनी में फर्क नजर आता है। अब वो एक डायलॉग है ना, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। नहीं तो जनता पूछती है, जनाब ऐसे कैसे?